राइट विंग में भेड़ चाल नहीं है। और ये अच्छी बात है कि भेड़ चाल नहीं है। सही बात है। हाँ, राइट विंग वाले जो हैं वो अ, जो सोचते हैं, क्योंकि देखिए सनातन धर्मी है राइट विंग वाले, और सनातन धर्म में संवाद का एक एक संवाद की एक पूरी परंपरा है। यहाँ तो संवाद की इतनी परंपरा है कि भाई अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से ही प्रश्न पूछने लगता है। उससे कहते हैं ना तुम ये क्या बोल रहे हो, तो मैं नहीं करूंगा ये। हाँ, और फिर श्री कृष्ण उसको पूरा समझाते हैं, और समझाने के बाद कहते हैं कि भैया तुमको जो है मैंने गूढ़ से गूढ़ रहस्य बता दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मैं कितनी बार हाँ, कहता रहता हूँ कि बिल्कुल। भैया आपको यदि समझना है तो दो चीज समझ लो। सबसे पहली बात कि अब्राहमिक जो रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनमें आदेश है, आदेश। हाँ, सनातन कि धर्म यू में मस्ट डू। कहीं भी आदेश नहीं है, उपदेश है। हाँ, आप मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। हाँ, यहाँ उपदेश होता है, यहाँ आदेश नहीं होता है। एक बात। हाँ, फिर हमारे सारे ग्रंथ में आप कहीं भी देख लीजिए, वहाँ कहीं भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको, वहाँ केवल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हाँ, सही बात। इसीलिए जब डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें भगवान की भी आलोचना हो जाती है। हाँ, मतलब भगवान के बारे में भी प्रसंग पूरा जो हुआ वो है, और उस पर लोग अपने विचार फ्रीली व्यक्त करते हैं कि साहब कि ये भगवान ने सही किया या गलत किया। आप ये उधर अरे नहीं कर सर, सकते। वहां जो कुछ इसी भी है वो प्रिस्क्रिप्शन है, दवा प्रिस्क्राइब्ड हाँ, है, यही खानी हाँ, पड़ेगी। हाँ, कड़वी हो चाहे मीठी हो, यही लेनी पड़ेगी। हाँ, यही। तो इसलिए तो सर इतनी पुरानी चीज है, 20-25 हजार साल से जो चीज नहीं मिटी सर, वो ऐसे कैसे मिट जाएगी? तो इसको तो इसलिए राइट विंग का एक कॉमन बना पाना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अभी ये जो प्रसंग हुए ना, ये आपके जैसे ग्वालियर वाला प्रसंग हुआ, हम्म, ग्वालियर में जो मैंने बताया एक अनिल मिश्रा जी वाला जो प्रसंग हुआ, उसमें जब हर तरह के लोग जो साथ में नहीं आते हैं चाहे वो अजीत भारती हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अभिषेक तिवारी हो, हर तरह के लोग आ गए कॉज के लिए। या कॉज के लिए तो एक हो जाएंगे, लेकिन आप कहो कि रोज जो है वो लेफ्ट की तरह वो एक टूल किट के हिसाब से चले, वो नहीं हो सकता है। हाँ सर, और हमारे पास कोई ऐसा वो है भी नहीं। लोगों की ये गलत फहमी है कि हमारे पास कहीं से कंटेंट या कोई मैटर हमें ऊपर से दिया जाता है और जिस पे हम बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप बिहार के जो लेके हम लोग इस समय कवरेज कर रहे हैं, अभिषेक तिवारी कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, सब अपने अपने राय उसमें व्यक्त कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने कोई टिप दी है कि साहब आपको ये बोलना है, आपको ये देना है। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि साहब नीतीश में और इनमें झगड़ा चल रहा है, सीटों को लेकर गड़बड़ चल रही है, चिराग पासवान ने ब्लैकमेलिंग कर ली, इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, तो वो सब अपनी अपनी मर्जी से कह रहे हैं, अपनी आजादी से कह रहे हैं, अपने सोर्सेज के हिसाब से कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को इस बात की परवाह नहीं है। अब जब मैं अक्सर किसी चैनल पे या किसी पे बात करता हूं बिहार को लेकर, तो मैं पिछले काफी दिनों से, बल्कि महीनों से ये कह रहा हूं कि मुझे तो इस बार लगता है कि साहब बीजेपी अपना सीएम बना। मैं बार बार कहता हूं ये बात, आपके चैनल पे भी कहा मैंने कई बार, अभिषेक तिवारी के शो पे भी कहा। तो लोग ये कहते हैं कि साहब आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा कह के बीजेपी का नुकसान कर रहे हो। मैंने कहा भाई कैसे? कि साहब बीजेपी तो यार हम समालोचक हैं, हम में नुकसान हो। हाँ, मैंने कहा कि यार हमें जो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, हमें कौन सा वो वहां पे मुख्य अतिथि का दर्जा दे देंगे या हमें कुछ दे देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज है, जैसे मैं महाराष्ट्र को लेकर कई महीने से कहने लगा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे अब की बार, और अब देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग बीजेपी होके आई है बिहार में, सर पूरा समीकरण बन गया है कि इस बार नीतीश कुमार को सीएम ये बनाने के मूड में है नहीं। चिराग पासवान ने और बीजेपी ने फिर से हाथ मिलाया है। आप देखो चिराग पासवान और बीजेपी दोनों मिला के 130 सीट तो इनकी होगी, और 12 सीट जीतन राम मांझी और कुशवाहा की है। तो 142 तो टोटल इन्हीं के पास है सर। इन्हीं में से अगर इनकी काम चलाने लायक आएगी तो इन्हें नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा इस बार बिहार में बड़ा बैलेंस हुआ है सर। ये एक बड़ा मैसेज है कि 101 सीट पे दोनों आगे। वरना अभी नीतीश कुमार 5 दिन पहले 105 सीटें कह रहे थे कि हम 4 सीट ज्यादा लेंगे। बीजेपी ने जो है उसका
अपनी चिराग पासवान को इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कैश करा लिया कि नहीं साहब इन्हें ज्यादा देनी है हमें सीटें। उन्हें 5 सीट चिराग पासवान की बढ़वा के बीजेपी ने 101 करा ली दोनों की। तो सर अब हम लोग इनके एजेंडे में ना फंसते हैं, ना हमें फंसना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपनी जगह, और हमें हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना हमें किसी की जवाबदेही है। यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है।